हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, जो वेस्टर्न कोस्ट से जहां से कमबैक किया है, क्या ये ब्लू स्टेट्स हैं? और जो अभी इस समय हमें स्विंग स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, जो अंतर है, क्या किसी भी वक्त वो ऊपर नीचे हो सकता है? और होगा तो क्या 270 तक पहुंच सकती है कमला हैरिस अभी भी? देखिए, अभी अभी ये सीएनएन ने प्रोजेक्ट किया है कि नॉर्थ कैरोलिना जो है स्टेट वो प्रेसिडेंट ट्रंप जीतने वाले हैं। तो नॉर्थ कैरोलिना अगर कमला हैरिस हार भी गई है, अगर ऐसा मान ले कि सीएनएन का प्रोजेक्शन करेक्ट है और वो हार गई है नॉर्थ कैरोलिना, उसके बावजूद उनके पास बाकी के स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। ये जो चार स्टेट है जिसे ब्लू वॉल भी हम कहते हैं, इन चार स्टेट्स को अगर कमला हैरिस जीत पाती है, कम मार्जिन हो, हजारों की मार्जिन हो, इट रियली डज नॉट मैटर, क्योंकि ये इलेक्शन हमेशा से क्लोज होने वाला था। तो अगर वो ये चारों स्टेट जीत जाती है, साथ में नेवाडा भी, तो वो फिर भी 270 पहुंच जाएगी और 270 के आगे भी जा सकती है। लेकिन जिस तरह की हमारे पास अभी डेटा आ रहा है, जिस तरह वे डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जब तक वो पोस्टल बैलेट, स्पेशली जैसे पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट में या मिशिगन जैसे स्टेट में, अगर वो जब तक खुलते नहीं है, जब तक उनके वोट्स टैली नहीं होते, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस चुनाव में कौन आगे चल रहा है। और ये पहले से चल रहा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने समर्थकों से कह रहे थे कि आप वोट डे के दिन जाइए, इलेक्शन दिन के लिए, जिस दिन इलेक्शन है तब जाके आप अपना वोट कास्ट कीजिए, और सो दैट उसी दिन जो है रिजल्ट्स आ जाए। इनफैक्ट आज सुबह भी उन्होंने कहा कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए और बैलेट होना चाहिए, और वैसे ही अमेरिका में चुनाव होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस के और उनके समर्थकों की जो उम्मीद है, वो उन वोटर से है जिन्होंने अर्ली वोटिंग की, उन वोटर से जिन्होंने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। और ये स्विंग स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे ये पोस्टल बैलेट वोट्स और साथ ही साथ जो अर्ली वोट्स है, ये बाद में काउंट किए जाते हैं। तो फिलहाल अभी ऐसा जरूर लग रहा है कि ट्रंप आगे चल रहे हैं, और हो सकता है कि उनके पास सारे आंकड़े हो, जो रुझान है वही फाइनल रिजल्ट बने। लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती। एक ऑफिशियल है मिशिगन में, उनका ऐसा मानना है कि शायद मिशिगन में आज रात को, अगले 5-6 घंटे में सारी काउंटिंग हो जाए और हमें आज ही रात को पता चल जाए कि मिशिगन किसने जीता है। और अगर कमला हैरिस अब बाकी के जो स्टार स्टेट्स है, इसमें से एक भी स्टेट अगर हार जाती है, तो फिर उनका 270 पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजीव, बिल्कुल, मिशिगन की आप बात कर रहे हैं। मिशिगन में इस समय डोनाल्ड ट्रंप ही बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन लीड बहुत ज्यादा नहीं है। मिशिगन की बात करें, यहाँ पर भी ट्रंप हैं, और नॉर्थ डकोटा तो खैर जीत ही चुके हैं, और मिनेसोटा में इस समय हैरिस आगे हैं, और पेंसिल्वेनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। जो अभी लीड बरकरार रखी है प्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ऐसे में लगभग कितने नंबर वो हासिल कर सकते हैं? क्या बहुत मुश्किल होगा अब यहां से डोनाल्ड ट्रंप के लिए 270 तक पहुंचना, या अब लगता है कि अब इतना मुश्किल नहीं होगा, वो 270 तक हैरिस के कंपैरिजन में जल्दी पहुंच सकते हैं? क्योंकि जैसे अभी इन्होंने भी कहा, स्विंग स्टेट्स, मेल इन मेल इन वोट्स, और तीसरा है कि पोर्टोरिकन, पोर्टोरिकन्स भी मेल से वोट भेजते हैं, या कभी कभी वो आके यहाँ पे वोट करते हैं। तो ये सारे वोट काउंट होने तक हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और खास करके नेवाडा और एरिजोना में अभी तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नेवाडा और एरिजोना स्ट्रांगली इस टाइम, अगर एरिजोना से तो मैं रहती हूँ तो मैं बता सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग ट्रम्प सपोर्टर है। बहुत जन मागा के कैप पहन के वोट पोलिंग बूथ में मुझे दिखे थे। तो ओपनली लोग, मेरे घर के बाहर भी जाओ तो ओपनली आई एम प्रो ट्रम्प, ऐसे नेबरहुड में सब जगह पे लिखा ही हुआ है। और मेनली लोग जो ट्रम्प सपोर्टर है, वो लोग इसके लिए है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा है, फूड इन्फ्लेशन हाई है, बॉर्डर प्रॉब्लम्स है इमिग्रेशन के, ये 3-4 चीजें हैं, इकोनॉमी डाउन है, जॉब्स चाहिए। प्रिया प्रिया तो प्रिया आपके पास मैं लौटता हूं। एक बार फिर से जरा दर्शकों को आंकड़ा बता देते, क्योंकि आंकड़े में बदलाव हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या है, वो बदलाव क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। 205 की बढ़त अब बना ली है, 205 पर पहुंच गई है कमला हैरिस, यानी कि 205 नतीजा है कमला हैरिस का। जबकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी 230 पर बने हुए हैं। उनके पास जो नंबर है, जो नतीजे हैं, वो 230 हैं और 205, यानी कि अब जो अंतर है वो सिर्फ 25 का रह गया है। और ये बहुत बड़ा अंतर यकीन मानिए कि नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 205 पर अब कमला हैरिस पहुंच गए हैं। जो
जो टक्कर है वो कांटे की है। जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो इन स्टेट्स पर हैं, इन 7 राज्यों पर हैं। ये वो स्विंग स्टेट्स कहे जा रहे हैं जिनको पर्पल स्टेट्स कह रहे हैं, इसलिए पर्पल रंग से उनको रंगा गया है, क्योंकि इनका रुझान किस तरफ होगा कंफर्म नहीं होता है, इसीलिए इनको स्विंग स्टेट कहते हैं। तो इन सीट्स पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 93 सीट्स इनमें हैं। इसमें एरिजोना है, जॉर्जिया है। हालांकि एरिजोना के बारे में प्रिया बता रही थी कि वहां पर काफी अच्छी वेव डोनाल्ड ट्रंप की देखने को मिली। निवाडा में इंतजार है, नॉर्थ कैरोलिना में 16, पेंसिल्वेनिया की इसमें 19 है, मिशिगन की 15, विस्कॉन्सिन की 10 है। ये पर्पल स्टेट्स हैं। तो ये यही तय करेंगे, ये वो स्टेट्स हैं जो मेनली तय करेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनको जाना है या कमला हैरिस के साथ इनको जाना है। वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर नतीजे आ गए हैं और किसके फेवर में आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। नतीजे आए हैं इन राज्यों में, टेक्सास में, लुइसियाना में, नॉर्थ डकोटा में, साउथ डकोटा में, व्योमिंग में, कैंसस में, न्यूयॉर्क में, कोलोराडो में। आप देखेंगे किसके फेवर में आए, हैरिस के फेवर में आए हैं और ट्रंप के फेवर में आए। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर काउंटिंग चल रहे हैं।